नमस्कार। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो हम आपको अपने घर से ही भेज रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं का व्याकरण का टॉपिक रस लेकर उपस्थित हूँ। रस हमने श्रृंगार रस और रस के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, जो तत्व हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। रस की परिभाषा, रस का सूत्र, रस के अवयव और रसों में हमने श्रृंगार रस पढ़े। श्रृंगार रस के दो भेद पढ़े, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रसों में जो दूसरा रस है उसका नाम है हास्य रस। आज हम पढ़ेंगे हास्य रस। देखिए, हास्य रस जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, हास्य का मतलब हंसी, अर्थात काव्य या नाटक में विचित्र वेशभूषा, यानी कोई अनोखी वेशभूषा, सामान्य से अलग जो वेशभूषा हो, अनोखी बातें, असाधारण आकृति, नॉर्मल से अलग जो आकृति होती है शरीर की, या रूप, आकार, वाणी आदि को सुनकर या देखकर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस जो है, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह हास्य है। वह हास स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस को प्राप्त होता है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस हंसी, जब किसी कविता को, किसी काव्य को पढ़ने या देखने या सुनने से जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है, जब हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस माना जाता है। तो हास्य रस में बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हंसी का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। इसका जो स्थायी भाव है, देखिए, इसका स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास। और इससे पहले हमने पहला जो श्रृंगार पढ़ा था उसका स्थायी भाव रति था। श्रृंगार का रति, हास्य का हास। इसमें विषय होता है, विषय वह होता है जो जिसके कारण हंसी का भाव जागृत होता है। जैसे कोई विचित्र वेशभूषा है, या कोई अनोखा कार्य है, या कोई ऐसी हास्यास्पद बातें हैं, या कोई इस तरह का कोई चेष्टाएं हैं, शारीरिक चेष्टाएं हैं, तो वहाँ जो है, या विलक्षण व्यक्ति है कोई अलग से, या व्यंग्यपूर्ण कोई वाणी है, या कोई चुटकुला है, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य है, तो उस कार्य आदि को देख करके, उस अनोखी बातों को सुन करके जो हमारे हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस होता है। तो विषय जो है, ये विचित्र वेशभूषा, अनोखा कार्य आदि, अटपटी बातें, इस तरह से जो भी आश्रय जो है वो वह होता है जिसके अंदर हास्य रस उत्पन्न होगा। यानी पाठक होगा, या उस कविता को पढ़ने वाला होगा, श्रोता होगा जो सुनने वाला होगा, या दर्शक होंगे जो किसी नाटक आदि को देखकर हंस रहे होंगे। दर्शक आदि, पाठक आदि या श्रोता आदि के मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा, तो वो आश्रय हुए। इसी तरह से उद्दीपन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव जो है, उद्दीपन का अर्थ होता है जो उस हंसी के भाव को और अधिक तीव्र करे। तो उसकी जो विषय है, उनकी तरह तरह की चेष्टाएं, उनका जो है हास्य को बढ़ाने वाली जो चेष्टाएं हैं, वार्तालाप हैं, और तरह तरह की बदलती हुई ड्रेस हैं, या और शारीरिक क्रियाएं हैं, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं हैं जो उस हंसी के भाव को और अधिक बढ़ाएं। तो इस तरह से ये उद्दीपन विभाव है। अनुभाव में आश्रय की हंसी, हंसते हंसते मुख की विशेष आकृति होना, आंखें बंद करना इत्यादि जो है वो अनुभाव, जो आश्रय जो अपनी प्रतिक्रिया होती है उसकी, जैसे कई बार हंसते हंसते ताली बजाना, या अपना मुंह ढकना, या आंखें बंद करना, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो अनुभाव होती हैं। संचारी भाव में हर्ष, कंप, रोमांच, निर्लज्जता आदि ये संचारी भाव हैं। तो ये आपका हास्य रस है। हास्य रस अर्थात जिसको सुनकर या पढ़कर या देख कर के हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका हम उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।